हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमारी मशीनें बेहतर से भी बेहतर हो, लेकिन असली खुशी तब होती है जब वो हमारी उम्मीदों से भी बेहतर काम करती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस मशीन के साथ। जब हमें एक कस्टमर ने कहा कि इसमें जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए ऑयल यूज़ होता है उसकी कम से कम ज़रूरत पड़े तो ऐसा कुछ कीजिए, और तब शुरू हुआ हमारा वो सफ़र जहाँ पे हम इसकी ऑयल कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम से कम करने में लग गए। हमने बहुत सारी इसमें अपग्रेडेशंस की और चेंजेस किए, और जो रिजल्ट्स हमें मिले उनकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। हमारी इस अपग्रेडेड मशीन के साथ हमने किए 3 एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि हमने अलग अलग तेल की क्वांटिटीज़ और टेम्परेचर पर पॉपकॉर्न को बनाया, और फिर ये देखा कि उनकी फुलावट कितनी हुई और उसमें से अनपॉप्ड पॉपकॉर्न कितना निकला। तो पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने कैटल का टेम्परेचर रखा 230 डिग्री सेंटीग्रेड, और 400 ग्राम्स के साथ 60 ml हमने ऑयल यूज़ किया। तो जब पॉपिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमने पॉपकॉर्न को एक बीकर के अंदर भर भर के ये देखा कि कितनी बार उसको भरा गया, और उससे हमें ये पता चलेगा कितनी फुलावट हुई। लास्ट में जो उसके पास अनपॉप्ड बच गए वो भी हमने बीकर में मापने की कोशिश की कि कितने आए। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था इसके रिजल्ट में हमें मिले 15.5 बीकर्स पॉपकॉर्न के, और अनपॉप्ड पॉपकॉर्न बहुत ही कम था, 3 से 4 ग्राम के आसपास। अब अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये तय किया कि कम ऑयल डालने की बजाय हम बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालेंगे। इस वाले टेस्ट में निकलने वाला अनपॉप्ड पॉपकॉर्न से हमें पता चलेगा कि इस मशीन का अपग्रेडेशन कितना कामयाब हुआ। इस बैच के खत्म होने के बाद हमें मिले 14 बीकर, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अनपॉप्ड पॉपकॉर्न उतने ही थे, 3 से 4 ग्राम, जिसका मतलब कि अपग्रेड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। तेल ना भी डाले तो मशीन पॉपकॉर्न को उतनी ही अच्छी तरह से बना रही है जितनी अच्छी तरह से वो तेल डालने के साथ बना रही थी। फ़र्क सिर्फ पॉपकॉर्न की फुलावट में आ रहा था। ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम ये सोच रहे थे कि तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा बहुत ऑयल डालकर ये देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में इतना बढ़िया रिज़ल्ट आने के बाद हमें लगा कि ऑयल कम ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इस बार टेम्परेचर को बढ़ाकर देखते हैं। टेम्परेचर को रखा हमने 260 डिग्री। तब हमें लगा कि 15-20 ग्राम अनपॉप्ड पॉपकॉर्न तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि अनपॉप्ड पॉपकॉर्न उतने ही थे, 3 से 4 ग्राम। तो हम बनाना तो एक ऐसी मशीन चाहते थे जो कम ऑयल पर भी पॉपकॉर्न बना पाए, लेकिन ऐसी मशीन बना पाए जो बिना ऑयल के भी पॉपकॉर्न बना सकती है। पर फ़र्क पॉपकॉर्न की फुलावट पर पड़ता है। और एक ऐसी चीज़ जो हमने इस वीडियो की एडिटिंग के दौरान नोटिस की, तीनों बैचेस के टाइम भी अलग अलग थे। जिस बैच में ऑयल यूज़ किया गया वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बना। 230 डिग्री पर बिना ऑयल पर बनाया गया बैच वो सबसे ज़्यादा देर ली। 260 डिग्री पर बिना ऑयल के बनाया गया बैच उसने ऑयल वाले बैच से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला कि अगर आप पॉपकॉर्न की फुलावट बढ़ाना चाहते हैं तो ऑयल डालिए, अगर आप पॉपकॉर्न जल्दी बनाना चाहते हैं तो ऑयल डालिए, अगर नहीं भी डालेंगे ऑयल तब भी आपको बढ़िया पॉपकॉर्न ही मिलेंगे। और इस मशीन से भी बेहतर अगर आप मशीन देखना चाहते हो तो इस वीडियो में देखिए।